आप सीबीएसई परीक्षाएं नजदीक आने के चलते ही छात्रों का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगा। 15 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। ऐसे में शिक्षक और अभिभावक ही छात्रों के तनाव को दूर करते हैं। इसी को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर बीके मिश्रा ने सभी छात्रों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि हर बच्चे का एकमात्र लक्ष्य अच्छी शिक्षा प्राप्त करना होता है, जिसके लिए छात्र को कड़ी मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत के अतिरिक्त परीक्षा में सफल होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि आप घबराएं नहीं, अभी तक आपने अपने विद्यालय में परीक्षा दी, इसी तरह बोर्ड की परीक्षा भी है। बस अंतर इतना है, आपको दूसरे कॉलेज में जाकर परीक्षा देनी होगी। यहां तक कि परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर आपके प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र के अनुरूप ही होता है। सभी विद्यालय सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। परीक्षा के समय खास तौर पर अपने आहार का ध्यान रखें, पौष्टिक आहार का सेवन करें, खुद को सेहतमंद बनाएं और भरपूर नींद लें। नमस्कार आप सभी को। मैं बीके मिश्रा, प्रिंसिपल डीपीएस बरेली और सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई। आप सभी को वैसे तो पता ही है कि हमारी सीबीएसई की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर और 2 अप्रैल तक चलने जा रही है। 15 फरवरी को अगर हम बात करें, कक्षा 10 की पेंटिंग की परीक्षा है और कक्षा 12 में एंटरप्रेन्योरशिप। कक्षा 10 की परीक्षाएं हमारी 13 मार्च को ख़त्म हो रही हैं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। तो डेट शीट लगभग सभी बच्चों को भी पता है और सभी स्कूलों में इस समय प्रैक्टिकल की परीक्षाएं लगभग समाप्त की ओर हैं, बिकॉज़ हमारी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से शुरू हो गई और लगभग 14 फरवरी तक वैसे तो लास्ट डेट है, लेकिन इसके बावजूद जो भी स्कूल्स अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर परीक्षाओं को रखे थे, उन्होंने अपनी परीक्षाएं ख़त्म कर ली। तो ये इस तरीके से हमारे परीक्षा के शेड्यूल हैं। परीक्षा के दौरान ही हमारी इवैल्यूएशन का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इवैल्यूएशन है वो साथ साथ चलता है। देश भर में परीक्षा होती है और उसके लिए हम परीक्षा समाप्त होने का वेट नहीं करते और हमारे यहाँ इवैल्यूएशन साथ साथ लगभग 10 दिन के बाद, जो भी पेपर आज होते हैं उसके 10 दिन के बाद हमारी इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब हम अगर बात करें बच्चों के लिए, तो ये परीक्षा नॉर्मल परीक्षा ही है। जैसे आप अपने विद्यालयों में होम एग्जाम्स देते हो, आपके यहाँ भी प्री बोर्ड्स हुए हैं, उससे बिल्कुल अलग नहीं है। बच्चे अपने केंद्र पर नहीं होते हैं, सिर्फ यही इतना अंतर है। परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर प्री बोर्ड के जैसा ही होता है, क्योंकि सभी स्कूलों ने अपने प्री बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से ही कराया है। और हमारी जो सैम्पल पेपर्स हैं सीबीएसई के वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध है। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो आपने प्री बोर्ड की परीक्षा दिया है, बिल्कुल उसी का रेप्लिकेट आपको बोर्ड में पेपर मिलने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तनाव में न रहें। अपनी परीक्षा को सिर्फ इस आधार पर मूल्यांकन करने की कोशिश करें कि हमारे जो स्कूल के शिक्षक थे वो आपको जानते थे, तो जो भी आपकी थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती थी शायद वो इग्नोर कर देते रहे होंगे, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते थे। यहाँ आपकी कॉपी आपके विद्यालय के शिक्षक नहीं चेक करेंगे, ये कॉपी कोई दूसरे विद्यालय और दूसरे जिले के शिक्षक चेक करेंगे, जो ना आपको जानते हैं ना आपके विद्यालय को जानते हैं। इसलिए पहला जो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉपी आप लिख रहे हैं उसमें कुछ भी लिखे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब कि आपके बिना आपके दिए गए उत्तर को वो परीक्षक समझ पाए। तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, साफ सुथरा लिखो, और ये मत मान के चलो कि इस तरीके से लिखने से आपको नंबर मिल रहे थे तो बोर्ड में भी उसी तरीके से लिखो। आप ये मान के चलो कि हम जो भी लिखेंगे वो किसी और शिक्षक को चेक करना है, तो उसके हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ों को ही आप अपने आंसर में लिखने की कोशिश करें। नंबर 1। दूसरी जो मुख्य बात आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास में समय जो भी बचा हुआ है, अब वो नया पढ़ने का नहीं है। आप मान के चलिए कि अगर आपके कुल 10
चैप्टर किसी विषय में हैं और 8 तैयार हैं, 2 नहीं तैयार है, तो उस 2 की चिंता बिल्कुल करना छोड़ दो, क्योंकि उस 2 को अब आज आप तैयार भी करने की कोशिश करोगे तो वो दिमाग में रुकेगा नहीं। रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके घर में कबर्ड्स होते हैं ना, और उसमें सभी चीज़ें हम ले जाके रख देते हैं, तो जब कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो जो जो चीज़ें हमें रखे हैं उन चीज़ों को ही हम ले जाके उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि हम कोई चीज़ कहेंगे कि आज है नहीं, मार्केट से लाएंगे तो रखेंगे। तो जितने चैप्टर्स आपके तैयार हैं उन्हीं को अच्छे से तैयार करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। नए के चक्कर में हो सकता है 2 चैप्टर जो आपने छोड़ रखे हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करने का टाइम ना मिले, तो नया आपने तैयार किया जो आपके दिमाग में नहीं रुका, और जो आपके दिमाग में था उसको रिवाइज नहीं किया, इसलिए वो आपके पास है नहीं। बेहतर होगा कि जो आपका बहुत अच्छे से तैयार है अब उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। तीसरी चीज़ जो आपको हम बताना चाहेंगे वो ये है कि आप अब सैंपल पेपर के उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो जो बार बार आपको परेशानी में डालते हैं, जो आज आपको आते हैं। जैसे आपने एक सैंपल पेपर उठाया और उस सैंपल पेपर में आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको मत करो अब, बिकॉज जो आ रहे हैं उसको करके टाइम वेस्ट करोगे। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये शायद नया क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करो, तो उससे समय बचेगा और एक दिन में 3 से 4 सैंपल पेपर आप कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमने कहा कि प्रतिदिन 1 सैंपल पेपर सॉल्व करो एक विषय का, और 5 विषय हैं तो 5 सैंपल पेपर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, और समय इतना कम है कि आप जब तक सब विषय रोज नहीं पढ़ोगे तब आपके रिवीजन अच्छे से नहीं होंगे। तो सैंपल पेपर करो ज़रूर, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप साइड में कर लो। जो लग रहा है कि शायद इसमें मुझे डाउट होगा उसको ज़रूर करो, इससे समय भी बचेगा और टाइम भी कम रहेगा। चौथी चीज़, आपके पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन खुद को करना है कि हर पेपर के बीच में 2 से 3 दिन का गैप होता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो अपने पास में हर विषय के अनुसार छोटे छोटे डायरीज रखो, जिससे कि जो भी आपको लग रहा है कि इस विषय को पढ़ते समय ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी नोट कर लो, क्योंकि गैप में आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आज रिवीजन करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बना लिया है चैप्टर वाइज, तो वो गैप में आप रिवाइज कर सकते हो उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और कुल मिला के ये परीक्षा जैसा मैंने बताया ये कोई अलग परीक्षा नहीं है, ये आपकी वही परीक्षा है जो आपके होम सेंटर पर होती थी, सिर्फ विद्यालय बदल जाएंगे। और लास्ट 5वीं बात, समय का मैनेजमेंट। जब भी आप कोई भी प्रश्न करिए, चाहे वो कक्षा 10 के बच्चे हों या 12 के बच्चे हों, एक प्रश्न अगर 1 नंबर का है तो उस पे 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप लगाओगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। इस तरीके से अगर आपका 1 नंबर का प्रश्न है तो अधिकतम 2 मिनट, 2 नंबर का प्रश्न है तो अधिकतम 4 मिनट, 3 नंबर का प्रश्न है तो अधिकतम 6 मिनट, 4 नंबर का प्रश्न है तो अधिकतम 8 मिनट, और 5 नंबर का प्रश्न है तो अधिकतम 10 मिनट। ये कैलकुलेशन लेके आपको चलना है, तब आपका पेपर सही समय पर 3 घंटे में ख़त्म होगा। क्योंकि ज़्यादातर हम बच्चों से जब मिलते हैं तो यही कहते हैं पेपर लेंदी था, छूट गया। और क्यों कर छूटता है? क्योंकि जो प्रश्न 1 नंबर का है अगर उसमें आपने 5 मिनट लगा दिया, जिसको 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व होना था, तो डेफिनेटली 3 मिनट वो जो आपने कंज्यूम किया वो आगे चल के आपको कम हो जाएगा। तो समय का मैनेजमेंट करें, इन 5 बातों का ध्यान रखें, और साथ में इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कोशिश करिए कि जूस या मिल्क इन चीज़ों का सेवन करिए, कम से कम बाहर निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, पूरी नींद लीजिए। 8 घंटे पूरे 24 घंटे में, हो सकता है 2 बार में आप नींद लें, 6 घंटे प्लस 2 घंटे या 4 घंटे 4 घंटे, बट 8 घंटे की एक 24 घंटे में आपको नींद लेना है।
दिमाग को स्वस्थ रखना है और अपने को भी स्वस्थ रखो, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसी के साथ आप सभी को आगामी CBSE की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभ